नमस्कार दोस्तों, जीए हाईटेक क्लासेस में आपका स्वागत है। मैंने कल एक लेक्चर आपको दिया था, आज हमारा दूसरा लेक्चर है, उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। अपना कॉपी कलम लेकर के साथ में बैठे, ठीक है। हमने कल आपको बताया था ठोस अवस्था बताई थी हमने। पहला लेसन ये था ठोस अवस्था। इसके हमने प्रकार बताए थे, दो प्रकार, एक तो क्रिस्टलीय ठोस, नंबर दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। फिर इन दोनों की डिफिनेशंस लिखवाई थी। फिर उसके बाद में आया था कोष्ठिका सेल हमने बताया था, कोष्ठिका सेल। फिर उसके बाद में हमने बताया था इकाई सेल या एकक कोष्ठिका सेल। ये हमने चार चीजें कल डिफाइन की थी। सारे बच्चों को समझ में आ गया था। चार चीजें हमने डिफाइन की थी। चार चीजें कौन कौन सी चीजें? क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, एकक कोष्ठिका सेल, इकाई सेल या एकक कोष्ठिका सेल हमने डिफाइन किया था। सारे बच्चों को समझ में आ गया था, ठीक। और हाँ, एक बात, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। शेयर जितना से ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे उतना ही बच्चों को प्रॉफिट होगा, उतना ही ज्यादा बच्चे देख पाएंगे और उनको लाभ मिल पाएगा। लॉकडाउन के दौरान सारे कॉलेजेस बंद चल रहे हैं, आप लोगों की पढ़ाई बहुत पीछे चल रही है, जिससे इसीलिए हमने ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया है कि जिससे सारे बच्चे प्रॉफिट उठा सकें, ठीक। तो हमने कल बताया था, आप लोगों को बताऊंगा मैं एकक कोष्ठिका के पैरामीटर। चलो जल्दी से हेडिंग डाल लो, एकक कोष्ठिका के पैरामीटर। हेडिंग डाल लो, एकक कोष्ठिका के पैरामीटर। ये पैरामीटर क्यूब से बनाते हैं हम। सबसे पहले देखो 3D स्ट्रक्चर देखा होगा तुम लोगों ने, y एक्सिस, x एक्सिस, z एक्सिस, ये बना लेते हैं। ये x एक्सिस हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, ठीक। अब इनकी लंबाइयां ये होंगी अच्छी लंबाइयां। तो मतलब इसकी लंबाई हम क्या मान ले? a, इसकी लंबाई हम मान ले b, इसकी लंबाई मान ले c। ये तीनों अक्षों की क्या होगी? हमारी लंबाइयां ही तो हो गई। तो यहाँ पे लिख लो नीचे अक्षीय लंबाइयां। क्या लिख ले? अक्षीय लंबाइयां। ये लगा लो अक्षीय लंबाइयां। मतलब ए जो है हमारी वो किधर है? एक्स अक्ष की लंबाई। किसकी लंबाई है? एक्स अक्ष की लंबाई। एक बात ध्यान रखना, पैरामीटर्स मतलब होता है कि इन 3D स्ट्रक्चर्स में कितने स्ट्रक्चर बनेंगे। मतलब इससे अगर जो इसकी लंबाइयां चेंज कर दी जाए, इसके एंगल चेंज कर दिए जाए तो कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं, वही पैरामीटर होता है। एक इसकी लंबाई हो गई एक्स अक्ष की, बी किसकी लंबाई हो गई वाई अक्ष की, सी किसकी लंबाई हो गई जेड अक्ष की। ये तो तुम्हारी तीन अच्छी लंबाइयां हो गई। अब जब तीन अच्छी लंबाइयां हैं तो तीन इसके क्या होंगे? एंगल होंगे, एंगल तो होंगे। ये एक एंगल, एक ये एंगल, एक ये एंगल, इसके तीन कोण होंगे, तीन कोण ही तो होंगे, हाँ ठीक। तो कौन कौन से कोण? देखो एक ये कोण, एक ये कोण, एक ये कोण, इसके तीन कोण होंगे। तो देखो सबसे पहले हम मान लेते हैं, देखो ए बराबर हमने मान लिया अल्फा, बी बराबर हमने मान लिया बीटा, सी बराबर हमने मान लिया गामा, ठीक। ए बराबर अल्फा, बी बराबर बीटा, सी बराबर गामा। ये इसके क्या हो गए? एंगल हो गए। ये क्या हो गए? कोण। क्या हो गए? ये कोण। अब देखो लिखे कैसे जाएंगे कोण? देखो कैसे लिखे जाते हैं। ए और बी के बीच में देखो
ए और बी के बीच में कौन सा कोण आएगा? देखो ए बराबर अल्फा, बी बराबर बीटा, तो ए बी के तो ये कोण हो गए, सी बराबर कौन सा कोण आएगा? गामा। मतलब ए और बी के बीच में कौन सा कोण आएगा? गामा। फिर ए और सी के बीच में, मतलब इसके बीच में कौन आएगा? बीटा, तो ये बीटा। फिर सी और बी के बीच में, यानी कि बी और सी के बीच में कौन कौन आएगा? बी और सी के बीच में आएगा अल्फा, तो ये क्या हो गया? अल्फा। ये इसके क्या हो गए? 3 कोण हो गए। तो यहाँ पे लिख लीजिए अक्षीय कोण, अक्षीय कोण। ये अक्षीय कोण हो गए। कौन कौन से? देखो अक्षीय कोण मतलब ए कामा बी के मध्य कोण। मध्य कोण कौन कौन सा हो गया? मध्य कोण कौन सा हो गया? गामा। ए बराबर अल्फा। ये बी तथा सी के मध्य कोण कौन सा हो गया? बी तथा सी के मध्य कोण अल्फा। ये सी तथा ए के मध्य कोण कौन सा हो गया? बीटा। और ए बराबर अल्फा, बी बराबर बीटा, सी बराबर गामा, ये मान लिया था। ये देखो कितने पैरामीटर्स हो गए? 3। देखो तो सॉरी, कितने कोण हो गए? 3। 1 2 3 कोण हो गए हमारे, अक्षीय कोण हो गए। तो टोटल कितने पैरामीटर हो गए? 6, यानी कि 3 अक्षीय लंबाइयां और 3 अक्षीय कोण। तो कितने टोटल हो गए पैरामीटर्स? टोटल पैरामीटर कितने हो गए? 6। तो कोई अगर जो क्वेश्चन आ जाए एकक कोष्ठिका में कितने पैरामीटर होते हैं, तो टोटल कितने लिख दोगे? 6। इन टोटलों को यानी कि इन 6 को मिला करके कितने स्ट्रक्चर बनते हैं तुम्हारे? 8 स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं? 8 स्ट्रक्चर्स। देखो कैसे बनेंगे। पहला स्ट्रक्चर जो तुम्हारा होगा, अगर जो ये तीनों अच्छी बराबर कर दी जाए, ये तीनों अच्छी लंबाइयां बराबर कर दी जाए, जैसे पहला क्या हो गया तुम्हारा? घनीय, घनीय जालक। घन देखा तुमने? नहीं देखा। जैसे एक ये बना, ये घन हो गया तुम्हारा। ये सारी लंबाइयां क्या है? बराबर ही तो है तुम्हारी। ठीक, तो घनी ऐसे लिख लो, घनी मतलब ए बराबर बी बराबर सी, मतलब तीनों हमने अच्छी लंबाइयां क्या कर दी? बराबर कर दी। जब लंबाइयां बराबर है तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। तो इधर लिख दो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, यानी कि कितना बन जाएगा? 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री, यानी कि सब 90 अंश पे होंगे ना। ठीक, तो इसका उदाहरण क्या होगा? NaCl। और NaCl जैसे चौक का डिब्बा, जैसे कहा का डिब्बा? चौक का डिब्बा। कहा का डिब्बा? चौक का डिब्बा। जैसे तुम्हारा बनेगा चौक का डिब्बा। नंबर दूसरा पॉइंट क्या आता है तुम्हारा? द्विसमलंबास, मतलब द्विसमलंबास मतलब ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी, यानी कि हमने दो लंबाइयां, द्विसमलंबास मतलब 2 लंबाइयां तो बराबर कर दी, लेकिन तीसरी लंबाई हमने बराबर नहीं की। तो यहाँ क्या बनेगा? देखो तीनों कोण लेकिन बराबर कर दें। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, कितने अंश का कर दें? 90 अंश का। तो ये क्या बन जाएगा? SnO2 एग्जाम्पल हमारा बन जाएगा, SnO2 सिलिकॉन ऑक्साइड। ठीक, फिर तीसरा एग्जाम्पल क्या है हमारा? विषम लंबास मतलब तीनों अगर जो क्या करें? ना बराबर हो, तीनों लंबाइयां ना बराबर हो, तब कौन सा बनेगा? विषम लंबास मतलब ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, यानी कि 90 डिग्री, यानी कि कोण 90 अंश होना चाहिए, लेकिन लंबाइयां तीनों बराबर ना हो, एक दूसरे के बराबर ना हो। तब क्या बनेगा हमारा? BaSO4 बेरियम सल्फेट। फिर 14 क्या हो जाता? चौथा नंबर क्या हो जाता है तुम्हारा? षटकोणीय
मतलब ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी, मतलब ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी, मतलब तीनों फिर हम बना दें एंगल अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल टू कितना कर दें 120 अंश, कितना कर दें 120 अंश, यानी कि ये क्या बन जाएगा हमारा ZnO जिंक ऑक्साइड। फिर आता है पांचवा हमारा क्या होता है त्रिसमतास, त्रिसमतास मतलब ए बराबर बी बराबर सी, अथवा इसको कर लेते हैं अथवा कोणीय, ए बराबर बी बराबर सी, यानी कि पहले 90 अंश कोण था, अब 120 अंश कोण ले रहे हैं। ठीक, तब तीनों में देखो इसमें क्या हो जाएगा अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, लेकिन किसके बराबर नहीं होगा 90 अंश के बराबर नहीं होगा। तब ये हमारा क्या बन जाएगा CaCO3 का एग्जांपल, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। फिर आता है छठा एग्जांपल क्या आता है हमारा एकनताच मतलब ए बराबर भी अच्छी लंबाइयां तीनों सेम होंगी, लेकिन पैरामीटर इसका एंगल जो होगा हमारा अल्फा बराबर गामा बराबर तो 90 होगा, लेकिन जो बीटा होगा वो किसके बराबर नहीं होगा 120 के बराबर नहीं होगा। ये क्या बनेगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट बन जाएगा। फिर इसके बाद में एक लास्ट आता है एग्जांपल तुम्हारा कौन सा त्रिमताच मतलब असममित मतलब कोई बराबर नहीं होगा, तब A नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि तीनों ना अच्छी लंबाइयां बराबर होंगी, ना तीनों कोण बराबर होंगे, ना ही एंगल बराबर होगा। ठीक, तब हमारा क्या बनेगा CuSO4, तब हमारा एग्जांपल ये बनेगा CuSO4 बनेगा। यानी कि कुल मिलाकर के टोटल पैरामीटर कितने थे 6, और 6 पैरामीटर्स को मिलाकर हम कितने एग्जांपल लिख सकते हैं 7, यानी कि एकक कोष्ठिका के पैरामीटर्स कितने थे 6, और 6 पैरामीटर्स को मिलाकर हम कितने एग्जांपल लिख सकते हैं 7। कौन कौन से एक घनी जाला की कितनी होती है ए बराबर बी बराबर सी, एंगल तीनों बराबर होंगे किसके 90 डिग्री के, मतलब NaCl का हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर दूसरा आता है द्विसमलंबास, मतलब ए बराबर बी के तो होगा लेकिन सी के बराबर नहीं होगा, तीनों कोण बराबर होंगे ACnO2। फिर तीसरा आता है विषम लंबास, मतलब ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अच्छी लंबाइयां बराबर नहीं होंगी लेकिन तीनों कोण 90 अंश के बराबर होंगे, इसका एग्जांपल हो जाएगा BaSO4। फिर आता है षटकोणीय मतलब खटकोणीय, ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी, तीनों कोण 120 अंश के बराबर होंगे, जिसका एग्जांपल बनेगा ZnO। फिर आता है त्रिसमताच मतलब ए बराबर बी बराबर सी, अच्छी लंबाइयां तो बराबर होंगी लेकिन इसके कोण जो होंगे वो 90 अंश के बराबर नहीं होंगे, जो काहे का एग्जांपल बन जाएगा CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। फिर आता है छठा क्या आता है एकनताच मतलब लंबाइयां तो तीनों बराबर होंगी लेकिन पैरामीटर्स अल्फा और गामा जो होगा वो 90 अंश होगा, लेकिन बीटा जो हमारा होगा वो 120 अंश होगा, जिससे इसका एग्जांपल क्या बन जाएगा Na2CO3 मतलब SO4 मतलब सोडियम सल्फेट। फिर आता है असममित, सातवां एग्जांपल असममित मतलब इसकी कोई भी ना ही कोण अच्छी कोण बराबर होंगे ना ही अच्छी लंबाइयां बराबर होंगी, जिसका एग्जांपल बनेगा CuSO4। ये हमारे हो गए पैरामीटर्स। अब इसके आगे आता है एकक कोष्ठिका के प्रकार, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, इसके बाद में हेडिंग आगे डालिए एकक कोष्ठिका के प्रकार,
मतलब एकक कोशिका कितने प्रकार की होती है। एकक कोशिका के प्रकार, एकक कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा, देखो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को प्रॉफिट मिल सके, मतलब लाभ मिल सके। तो एकक कोशिका देखो कितने प्रकार की होती है। देखो एक तो होती है एससी, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, ये तीन तो हो गई, और एक तुम्हारी होती है ईसीसी, मतलब एक ईसीसी होती है, एक ईसीसी, चार। लेकिन ये तुम्हारी जो तीन है, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, ये तुम्हारी बुक में दी हुई है, ये तुम्हारी बुक में दी हुई है। लेकिन ये जो ईसीसी है तुम्हारी, ये बुक में नहीं है तुम्हारे, ठीक। तो इसको मैं पढ़ा दूंगा साथ में, वैसे पढ़ाता नहीं है कोई, मैं पढ़ा दूंगा, ठीक। तो सबसे पहले नंबर 1 पर लिख लीजिए इसके ऐसे प्रकार, चार का लिख लो, नंबर 1, 2, 3, 4। सबसे पहला लिख लीजिए सरल एकक कोशिका। सबसे पहला क्या, सरल एकक कोशिका। सरल एकक कोशिका मतलब, सरल मतलब सिंपल क्यूबिक सेल, मतलब सिंपल क्यूबिक सेल, शॉर्टकट में इसको एससीसी कहते हैं, पहला पॉइंट जो हमारा लिखा है। फिर दूसरा आता है हमारा अंतः केंद्रित एकक कोशिका सेल, अंतः केंद्रित एकक कोशिका सेल, मतलब इसे अंतः केंद्रित मतलब बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक सेल, बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक, या सेल भी कह सकते हो, क्यूबिक सेल, मतलब बीसीसी, ये जो दूसरी लिखी है। फिर आती है तुम्हारी तीसरी, मतलब फलक केंद्रित एकक कोशिका, क्या आती है, फलक केंद्रित एकक कोशिका सेल, इसे क्या कहते हैं, एफसीसी, मतलब फेस सेंटर क्यूबिक सेल, मतलब फेस सेंट्रेड क्यूबिक सेल, ब्रैकेट में एफसीसी लिख लेना, शॉर्टकट में है एससीसी, बीसीसी, एफसीसी। फिर एक लास्ट वाली आती है जो तुम्हारी चौथी होती है, वो अंत केंद्रित एकक कोशिका सेल। कौन सी होती है, अंत केंद्रित एकक कोशिका सेल, इसे क्या कहते हैं, इंड सेंट्रेड यूनिट सेल, इंड सेंट्रेड यूनिट सेल, मतलब ईसीसी, ईसीसी इसे बोलते हैं, ठीक। ये तो हमारे हो गए प्रकार, किसके, एकक कोशिका सेल के। मतलब एकक कोशिका सेल कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। कौन कौन सी, सरल एकक कोशिका सेल, नंबर 2 अंत केंद्रित एकक कोशिका सेल, नंबर 3 फलक केंद्रित एकक कोशिका सेल, नंबर 4 अंत केंद्रित एकक कोशिका सेल। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके डिफिनेशन से लिखवाते हैं हम। देखो हमने क्या बताया था, एकक कोशिका के प्रकार, अभी हमने एकक कोशिका के प्रकार बताया, और इसकी मैं डिफिनेशन से लिखवाऊंगा, एक एक करके मैं समझाता रहूंगा, डिफिनेशन अपने आप सब लोग लिख लोगे ना, ठीक। देखो सबसे पहले क्या था, सरल एकक कोशिका सेल, सरल एकक कोशिका सेल मतलब सिंपल क्यूबिक सेल, एससीसी। मतलब इसमें होता क्या, देखो इसका ये फिगर बना है सबसे पहले, ये पहले का फिगर है, एससीसी का है, मतलब ऐसी एकक कोशिका सेल जिसमें या जिसके जालक बिंदुओं के साथ साथ या जालक बिंदुओं पर, यानी कि ऐसी एकक कोशिका सेल जिसके अवयवी कण, हमने क्या बताया, जिसके अवयवी कण, ये जो इसके कण हैं,
कहाँ स्थित होते हैं? जालक बिंदुओं पर स्थित होते हैं। हमने क्या बताया? ऐसी एकक कोशिका सेल जिसके अवयवी कण, अवयवी कण का मतलब हमने क्या बताया? ये जो कोनों पर स्थित है, जिसके अवयवी कण कहां पर स्थित होते हैं? कोनों पर स्थित होते हैं। क्या कहलाती है? हमारी सरल एकक कोशिका सेल कहलाती है। सब लोग लिख लेंगे ना? ठीक। फिर उसके बाद में आया अंतः केंद्रित एकक कोशिका सेल। अब देखो अंतः माने अंतः केंद्रित मतलब क्या होता है? केंद्र के अंदर, केंद्र के अंदर, यानी कि जालक बिंदुओं के साथ साथ कहां स्थित हो? केंद्र पर भी स्थित हो। उसके कौन से कण? अवयवी कण। ठीक, तो इसका जो फिगर है ये वाला बना है, ये वाला फिगर है, ये वाला। तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी? ऐसी एकक कोशिका सेल जिसके अवयवी कण जालक बिंदुओं के साथ साथ, जालक बिंदुओं के साथ साथ कहां स्थित हो? केंद्र पर स्थित हो। क्या कहलाती है? हमारी अंतः केंद्रित एकक कोशिका सेल कहलाती है। सब लोग लिख लेंगे ना? ठीक। फिर तीसरी हेडिंग डालो, फलक केंद्रित एकक कोशिका सेल। अब फलक माने क्या होता है? देखो ये जैसे हमारा कोई फिगर बना हुआ है फलक, ये फिगर बना, देखो इसका एक ये जो पूरा भाग हुआ, एक ये फलक है, एक ये फलक, एक ये फलक, एक ये फलक, एक ये आगे वाली होगी, एक इसके पीछे वाली फलक होगी। फलकें कितनी होती है? 6। एक 3D में कितनी होती है? 6 फलकें। ठीक, तो देखो सबसे पहले हमने क्या होता है? एक फलक केंद्रित एकक कोशिका सेल, इसका फिगर कौन सा बना है? ये वाला। इसकी डिफिनेशन क्या होगी? ऐसी एकक कोशिका सेल या ऐसी एकक कोशिका सेल जिसके अवयवी कण, ये अवयवी कण ही तो है, जिसके अवयवी कण जालक बिंदुओं के साथ साथ उसके फलक केंद्र पर भी स्थित होंगे। मतलब एक ये फलक केंद्र हो गया इसका, 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 एक ये वाला फलक केंद्र और एक ये वाला फलक केंद्र। कितने हो गए? 6। मतलब ऐसी एकक कोशिका सेल जिसके अवयवी कण जालक बिंदुओं के साथ साथ उसके फलक पर भी स्थित होंगे। क्या कहलाती है? फलक केंद्रित एकक कोशिका सेल कहलाती है। फिर आता है अंत्य केंद्रित एकक कोशिका सेल। अब अंत्य माने क्या होता है? इंड माने क्या होता है? लास्ट। तब देखो उसके खाली दोनों आमने सामने के फलक पर स्थित होंगी, उसी क्या कहते हैं? अंत्य केंद्रित। मतलब फिगर ये वाला बना है, देख सकते हैं आप लोग। हमने क्या होता है? सारी डिफिनेशंस बताई, बिल्कुल सेम डिफिनेशंस बिल्कुल उसी तरह से है। क्या? ऐसी एकक कोशिका सेल, ये कोशिका सेल ही तो है। ऐसी एकक कोशिका सेल जिसके अवयवी कण, जिसके अवयवी कण जालक बिंदुओं के साथ साथ उसके आमने सामने या विपरीत फलक पर भी स्थित होंगे, वो क्या कहलाती है? अंत केंद्रित एकक कोशिका सेल कहलाती है। सब लोगों को समझ में आया? स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। ये फिगर, हर एक डिफिनेशन लिखेंगे, उसके नीचे फिगर बनाएंगे, तब डिफिनेशन लिखेंगे, फिर फिगर तब डिफिनेशन, फिर फिगर तब डिफिनेशन, फिर फिगर तब डिफिनेशन लिखेंगे। फिगर से समझोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा, अगर जो वैसे लिख लोगे तो समझ में नहीं आ पाएगा तुम लोगों को। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलें। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करें। ले लिया? ठीक। उसके बाद में आता है समन्वय संख्या, जो मैं आप लोगों को कल पढ़ाऊंगा। ठीक, क्योंकि क्लास लंबी हो जाती है, आप लोग बोर होते रहेंगे। जैसे थोड़ी थोड़ी मिनट की क्लासें बनाते रहे, आप लोग पढ़ते रहे, नहीं तो बोर हो जाएंगे। केमिस्ट्री जो है बोरिंग सब्जेक्ट बहुत है, लेकिन यहाँ पे तुमको मजा बहुत पढ़ने में आएगा जो मन से पढ़ेंगे। लेकिन मन से पढ़िए, कॉपी कलम ले करके अपना बैठे, मन से पढ़ें। ठीक, बेस्ट ऑफ लक, लव यू फ्रेंड्स।